मित्र, नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का शब्द सह अध्ययन करते हैं। और हमने पिछले व्याख्यान में इस यात्रा के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 10 नंबर तक के श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। उनके बाद भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज कुछ बातें बताते हैं। वह बातें भगवान इस श्रीमद् भगवद गीता में जो यथार्थ रूप से उपदेश प्रदान करते हैं, उस उपदेश को ग्रहण करने वाले योगी कौन है, दोनों बुद्धि कैसी है, और भगवान कौन कौन सा उपदेश बता रहे हैं, ज्ञान और कर्म दोनों को भगवान अलग रूप से क्यों बताते हैं, यही बातें हम सभी लोगों ने जानी थी। और उसी बात के अंतर्गत जो आत्मज्ञानी लोग हैं, आत्मा लोक की इच्छा करने वाले, जो आत्मज्ञानी है, वह लोग परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा के अंदर यथार्थ रूप से परमात्मा में यथार्थ रूप से जोड़ देते हैं। और फिर वह जो भी कुछ कर्म करते हैं, उनकी फल की अपेक्षा नहीं रखते। उनका सिर्फ यही बात है, उनका सिर्फ यही कर्तव्य है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। यही बात हमने पिछले व्याख्यान में जानी थी और यहीं पर हम लोग ने पिछले व्याख्यान को विराम दिया था। आत्मज्ञान यहीं से, क्योंकि आत्मज्ञानी लोग न तो ऐसा ही मानता है कि मैं कर्म करता हूँ और उन कर्मों का फल ही चाहता हूँ। और हमने उदाहरण भी देखे थे कि भक्त महाराज ध्रुव, उनको भगवत प्राप्ति होने के बाद भी वह राजा बने, उन्होंने वह कर्म किया और कर्म करते हुए उन्होंने अपने यथार्थ जीवन को भगवत चरणों में समर्पित कर दिया। फिर बात आई थी प्रहलाद जी की, वही भी राजा बने, भगवत प्राप्ति के बाद राजा बने और उन्होंने भी कर्म किया। फिर आत्मज्ञान की बात आई थी, इसी में भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी महाराज ने भी राजा जनक का उदाहरण दिया था कि राजा जनक जी ने भी आत्मज्ञान कर लिया था, उनको भी आत्मज्ञान प्राप्त था, फिर भी वह कर्म करते रहे। यही भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद, अगर आप मनुष्य रूप में है, मनुष्य देह अगर आपको प्राप्त हो गया है, तो आपको कर्म करना आवश्यक है। लेकिन ज्ञान योग, ज्ञान ग्रहण करना भी उतना ही आवश्यक है। हम लोगों ने यह बात जान ली थी। आइए हम लोग यहाँ से अध्ययन प्रारंभ करते हैं और इसी व्याख्यान श्रृंखला में आज जो भी भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी महाराज दूसरे अध्याय के भाष्य प्रारंभ प्रकरण में जो भी कुछ बातें बताते हैं, उन बातों को आज हम समाप्त करके कल के व्याख्यान से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें नंबर के श्लोक से फिर से अध्ययन प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं, यथा च स्वर्गादि कामार्थिनः अग्निहोत्रादि काम साधन अनुष्ठानाय अहिताग्नेः काम्ये एव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामिकृते विनष्टे अपि कामे तत् एव अग्निहोत्रादि अनुष्ठितः अपि न तत्काम्यम अग्निहोत्रादि भवति। यहाँ पर एक उदाहरण स्वरूप एक और काम्य कर्म की बात भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी बताते हैं। श्रुति ग्रंथों में यह बात निहित है कि अग्निहोत्र जुह्यात् स्वर्ग कामः। अगर आपको स्वर्ग की कामना है, अगर आप स्वर्ग लोक की आपको प्राप्ति करनी है, अगर आपको स्वर्ग लोक चाहिए, तो आपको प्रतिदिन नित्य अग्निहोत्र करना है। वह काम्य कर्म है।
जिसमें कुछ वर्षों तक अनुष्ठान वाला कर्म, जैसे दर्श पूर्णमास याग है वह 30 साल तक अनुष्ठित कर्म है। जैसे कोई सत्र यज्ञ है, जैसे उत्तर रामचरितम में ऋष्यशृंग ने द्वादश सत्र अर्थात 12 साल चलने वाला एक सत्र यज्ञ प्रारंभ किया था। वही जो यज्ञ कर्म है वही है काम्य कर्म। कुछ कामनाओं की इच्छा से जिस कर्म का हम लोग अनुष्ठान करते हैं वही है काम्य कर्म। वैसे ही आइए हम इस कंडिका की इस भाष्य का अर्थ देखते हैं। यथाच इसके सिवा जैसे काम साधन अनुष्ठानाय, काम के साधन रूप अनुष्ठान है। कैसा अनुष्ठान? अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान। काम साधन अग्निहोत्रादि अनुष्ठानाय, काम साधन रूप अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए काम्ये एव स्वकाम अग्निहोत्रादौ, सकाम अग्निहोत्रादि में लगे हुए, प्रवृत्तस्य लगे हुए, स्वर्गादि कामार्थिनः, स्वर्गादि की कामना वाले अग्निहोत्र की कामना यदि आहिताग्नेः सामिकृते विनष्टे, अग्निहोत्रादि की कामना यदि आधा कर्म कर चुकने पर नष्ट हो जाए, सामिकृते विनष्टे नष्ट हो जाए, अपि और फिर भी कामे तद एव उसके द्वारा वही अग्निहोत्रादि कर्म होता रहे। अग्निहोत्रादि अनुष्ठितः, वही अग्निहोत्रादि कर्म फिर भी चलता रहे। अपि न तो भी वह तत्काम्यम अग्निहोत्रादि भवति, तो भी वह काम्य कर्म नहीं होता। वैसे ही ज्ञानी के कर्म भी कर्म नहीं हुए। यहाँ पर फिर से देखते हैं यथाच, इस बात है यथाच काम साधन रूप अग्निहोत्रादि अनुष्ठानाय, अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए आहित आग्ने अग्निहोत्रादि आहित आग्ने अनुष्ठान करने के लिए काम्ये एव काम्ये एव अग्निहोत्रादि में लगे हुए स्वर्गादि कामार्थिनः, स्वर्गादि की कामना वाले अग्निहोत्री की कामना अग्निहोत्री की कामना यदि प्रवृत्तस्य, अग्निहोत्र की कामना यदि सामिकृते विनष्टे, आधा कर्म कर चुकने पर, अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य अग्निहोत्रादि की कामना यदि आज सामिकृते आधा कर्म कर चुकने पर विनष्टे नष्ट हो जाए, अपि तो भी फिर भी कामे तद एव उसके द्वारा वह अग्निहोत्रादि अनुष्ठितः, फिर भी उसके द्वारा वह अग्निहोत्रादि कर्म यथार्थ रूप से नित्य अनुष्ठित होता है। अपि न तत्काम्यम अग्निहोत्रादि भवति, तो भी वह काम्य कर्म नहीं होता। यहाँ पर यही बात है कि हम लोग अगर जीवन काल में एक बार अग्निहोत्र प्रारंभ कर ले और हम लोग का यह संकल्प है कि अग्निहोत्रा जुह्यात् स्वर्ग कामः, हम लोग स्वर्ग की कामना के लिए अग्निहोत्र प्रारंभ कर रहे हैं, वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि राजा जनक जी थे और उन्होंने वो भी अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते थे। उनको आत्मज्ञान भी प्राप्त हो गया था। आत्मज्ञान प्राप्त होने से वह स्वर्ग में पहले ही स्वर्ग की बुकिंग करा चुके थे। यहाँ पर यही बात है कि वह स्वर्ग जाने के लिए
उन्होंने जिस संकल्प को किया था वही उनको प्राप्त हो गया था, उस बात को वह जान चुके थे। और वह काम्य कर्म अग्निहोत्र सिद्ध हो गया था, फिर भी वह कर्म शुरू ही रखा। उस कर्म का उन्होंने परित्याग नहीं किया। उस प्रकार से उस कर्म का उन्होंने परित्याग नहीं किया और फिर भी वह फल प्राप्ति होने के बाद भी वह कर्म शुरू रखा, क्योंकि ज्ञानी के कर्म फिर भी कर्म नहीं होते। अगर वह ज्ञानी है, उनको पता है कि मुझे इस कर्म से इस फल की आशा पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुकी है, फिर भी मुझे यह निरंतर करना है। जैसे कोई भक्त है, वह भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की मूर्ति की प्रतिदिन पूजा अनुष्ठान करता है। फिर क्या भगवान मिलने के बाद भी वह भक्त भगवत भक्ति छोड़ थोड़ी ना देता है। फिर भी वह भगवत भक्ति को छोड़ता नहीं। फिर भी वह भगवत भक्ति नित्य निरंतर वह करता ही रहता है। वही बात कि जनक राजा का आद्य शंकराचार्य जी भगवान ने यहाँ पर जनक राजा का उदाहरण दे दिया था, इसलिए उनका ही वह अनुग्रह करते हैं। उसी बात की पुष्टि करते हैं कि जनक राजा ज्ञानी भी थे, वह नित्य अग्निहोत्र कर्म करते थे और उनको काम्य कर्म के फल उनको मिल चुका था, फिर भी उन्होंने नित्य होने वाला जो अग्निहोत्र कर्म था उनका उन्होंने परित्याग नहीं किया था। आइए आगे का हम अध्ययन देखते हैं। फिर यहाँ से तथा च दर्शयति भगवान, ठीक है, तथा च दर्शयति भगवान कुर्वन्नपि न करोति न लिप्यते इति तत्र तत्र। यहाँ पर दो बात श्रीमद् भगवद गीता में जो निहित दो शब्द का फल रूप उपसंहार है, फल रूप सारांश है, उनको बताते हैं कि कुर्वन्नपि न लिप्यते न करोति न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते न करोति न लिप्यते इति इत्यादि वचनों से भगवान भी तथा च तत्र तत्र इत्यादि वचनों से भगवान भी जगह जगह तथा च दर्शयति यही बात बताते हैं, यही बात की पुष्टि करते हैं, यही बात दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तथा च दर्शयति भगवान, यही बात दिखाते हैं। कौन? भगवान। कौन सी बात? कुर्वन्नपि न लिप्यते न करोति न लिप्यते इति, कहाँ पर? तत्र तत्र, सभी जगह यही बात पुष्टि करने की भगवान यथासंभव, इस बात की पुष्टि करने की भगवान यथासंभव प्रयास करते हैं। किसके प्रति? अर्जुन के प्रति। यहाँ पर आइए आगे का पद, यच्च पूर्वैः पूर्वतरं कृतं कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः इति तत्तु प्रविभज्य विज्ञेयम्। यच्च, इसके सिवा, जो पूर्वैः पूर्वतरं कृतं कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिताः जनकादयः इति इत्यादि वचन है, तत्तु प्रविभज्य, उनको विभाग पूर्वक, विज्ञेयम, समझना चाहिए। यहाँ पर जो भगवद गीता में बात निहित है कि पूर्वतरम कृतम और कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, जो यह बात है, यहाँ पर वही उसी बात को उसी विभाग पूर्वक समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप में ज्ञान निहित है, फिर भी आपका कर्म का परित्याग नहीं करना है, आपको नित्य निरंतर कर्म करते रहना है। यही बात आगे पूर्व पद तत्, वह किस प्रकार हम लोग समझे। यहाँ पर पहले भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि पूर्वैः पूर्वतरम कृतम,
कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः इत्यादि वचन से युक्त जो भी बात है उनको विभाग पूर्वक यथोक्त रूप से समझना चाहिए। तत्कथम, किस प्रकार समझे हम यह बात? तो यह बात समझाने के लिए भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी महाराज भी फिर से बताते हैं। आइए हम लोग देखते हैं तत्कथम कि वह किस प्रकार से समझे। यदि तावत पूर्वे जनकादयः तत्त्वविदः अपि प्रवृत्तकर्माणः स्युः ते लोकसंग्रहार्थं गुणागुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम् आस्थिताः। कर्मसन्न्यासे प्राप्ते अपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम् आस्थिता न कर्मसन्न्यासं कृतवन्त इति एष अर्थः। इत्येष अर्थः, यहाँ पर संधि नहीं बताइए, इत्येष अर्थः। ठीक है। यदि यहीं से यदि तावत पूर्वे, यदि वे पूर्व में होने वाले तत्वविदः जनकादयः, जनक तत्ववेत्ता जनकादि जो लोग है, तत्वविदः तत्ववेत्ता जनकादयः जनकादि अपि होकर भी लोक संग्रहार्थम, लोक संग्रह के लिए प्रवृत्त कर्माणः, कर्मों में प्रवृत्त थे, प्रवृत्त कर्माणः स्युः, कर्म में प्रवृत्त थे, ते तब तो संसिद्धिम एव संसिद्धिम आस्थिताः, यह अर्थ समझना चाहिए क्या? जो कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति, यहाँ पर इस बात को बाद में बताते हैं। यहाँ से यदि तावत पूर्वे, यदि वे पूर्व में होने वाले तत्वविदः जनकादयः, तत्ववेत्ता जनकादि लोग, जनकादि लोग तत्ववेता होकर भी लोक संग्रहार्थम, लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए प्रवृत्त कर्माणः स्युत्, कर्म में प्रवृत्त थे, ते तब भी, तो तब यह अर्थ समझना चाहिए कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा गुणों से, गुणेषु वर्तन्ते, गुणों में ही गुण प्रवृत्त है। यह ज्ञानी लोग ज्ञान में भी अभी भी प्रवृत्त है, कर्मनिष्ठ लोग कर्म में अभी भी प्रवृत्त है, गुणवान लोगों में गुण अभी भी प्रवृत्त है, वह गुणों से निवृत्त नहीं हो चुके। अगर वह गुणवान है तो अभी भी उसमें गुणवान होने के बाद उन्होंने अभी भी गुणों का परित्याग नहीं किया है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणों में, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इति ज्ञानेन, इस ज्ञान से, एव संसिद्धिम, ज्ञान से ही वे परम सिद्धि को आस्थिताः, प्राप्त हुए। इस ज्ञान से ही गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वह इस ज्ञान से वह परम सिद्धि को प्राप्त हुए। अर्थात कर्म संन्यासे प्राप्ति अपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम आस्थिता, अर्थात कर्म संन्यासे, कर्म संन्यास की, कर्म संन्यासे, कर्म संन्यासे, कर्म संन्यास की प्राप्ते, प्राप्त होने पर अपि भी, कर्म संन्यास प्राप्त होने पर भी कर्मणा सह एव संसिद्धिम, कर्मों का त्याग नहीं किया, कर्मणा सह एव संसिद्धिम न आस्थिता, न आस्थिता, कर्म संन्यास की योग्यता प्राप्त होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं किया। कर्म संन्यासम कृतवन्त इति एष अर्थः। कर्म संन्यास, कर्म करते करते ही, कर्म संन्यासम कृतवन्त, कर्म करते ही, कर्म कृतवन्त, कर्म करते ही, परम संन्यास, संन्यासम इति एष अर्थः, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, परम सिद्धि को प्राप्त कर ली। यदि वे
पूर्व में होने वाले तत्ववेता जनक आदि लोग लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए कर्म में प्रवृत्त थे, तब हमें यह अर्थ समझना चाहिए कि गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण में ही गुण वर्त रहे हैं, गुण में ही गुण प्रवृत्त है। वह ज्ञानवान होने के बाद भी उन्होंने कर्म का परित्याग नहीं किया है। इस ज्ञान से ही वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए, अर्थात कर्म संन्यास की योग्यता प्राप्त होने पर भी उन्होंने कर्मों का त्याग नहीं किया। कर्म करते करते ही वह परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। यह आगे प्रश्न पूछा था, जो पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम और कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय इत्यादि जो वचन है, उनको विभाग पूर्वक समझना चाहिए। वह किस प्रकार से समझे, उनका वह उत्तर भाग, उत्तर पद, पूर्व पद के बाद उत्तर पद, पूर्व पद में यह शंका की गई थी, प्रश्न किया गया था कि वह किस प्रकार समझे, तो भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने उसको समझाने की, बताने की कोशिश की कि जन्मवेता तत्ववेता जनक आदि लोग लोक कल्याण के लिए कर्म में प्रवृत्त थे, फिर भी गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण में ही गुण निहित होते हैं, गुण में ही गुण गुण प्रवृत्त होते हैं। इस ज्ञान से ही वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, और अर्थात कर्म संन्यास की योग्यता प्राप्त होने पर भी उन्होंने कर्मों का त्याग नहीं किया। कर्म करते करते वह परम सिद्धि को, भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो गए, भगवत चरण को प्राप्त हो गए। उन्होंने भगवत स्वर्ग की सिद्धि, स्वर्ग रूपी परम सिद्धि को उन्होंने प्राप्त कर लिया। स्वर्ग रूपी इसलिए क्योंकि आगे अग्निहोत्राद्युहियात् स्वर्ग कामः, उनका भी यथार्थ रूप से वर्णन किया था। यही आगे हम देखते हैं। अथ न ते तत्त्वविदः, अथ न ते तत्त्वविदः ईश्वर समर्पितेन कर्मणा साधनभूतेन संसिद्धिं सत्त्वशुद्धिं ज्ञानोत्पत्ति लक्षणां वा संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः इति व्याख्येयम्। यहाँ से अथ ते अथ ने तत् अथ ने अथ न ते तत्त्वविदः ईश्वर समर्पितेन कर्मणा साधनभूतेन संसिद्धिं सत्त्वशुद्धिं ज्ञानोत्पत्ति लक्षणां वा संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः इति व्याख्येयम्। आइए इस बात को हम देखते हैं यहाँ तक। अथ यदि ते मतलब जनकादि लोग जो थे, वह यदि ते जनकादि लोग तत्वविदः न, यदि वे जनकादि लोग तत्वज्ञान नहीं थे, तो इस प्रकार से इति व्याख्येयम, इस प्रकार से हमें व्याख्या करनी चाहिए। किस प्रकार से? कि ईश्वर समर्पितेन कर्मणा, ईश्वर के समर्पण के लिए, ईश्वर समर्पितेन, ईश्वर के समर्पण के लिए, ईश्वर के समर्पण के लिए साधन भूतेन, साधन रूप कर्मोद्वारा सत्व शुद्धिम, चित्त शुद्धि, शुद्धि रूप संसिद्धिम, सिद्धि को, वा अथवा ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम, ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम, ज्ञानोत्पत्ति रूप संसिद्धिम, सिद्धि को आस्थिता प्राप्त हो गए। कौन? जनकादयः, जनकादि तत्वज्ञान तत्ववेता लोग। अगर वह यहीं से फिर से देखते हैं, अथ यदि ते मतलब कौन? जनकादयः, वो कैसे थे? तत्वविदः, तत्ववेत्ता लोग थे। न, अगर जनकादि लोग तत्वज्ञानी तत्ववेता नहीं थे, तो इस प्रकार से इति व्याख्येयम, इस प्रकार से हमें यह व्याख्या करनी चाहिए कि ईश्वर समर्पितेन, ईश्वर के समर्पण के लिए, समर्पण किए, कर्मणा समर्पण किए हुए, साधन भूतेन कर्मणा, साधन भूतेन कर्मणा, साधन रूप कर्मोद्वारा सत्व शुद्धिम, चित्त शुद्धि रूप संसिद्धिम, चित्त शुद्धि रूप
सिद्धि को अथवा वा यहाँ पर अथवा ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम ज्ञानोत्पत्ति रूप संसिद्धिम सिद्धि को आस्थिता प्राप्त हो गए। अर्थात यही बात है, अगर जनक आदि लोग तत्वज्ञानी नहीं थे तो ऐसी इस प्रकार से व्याख्या करनी चाहिए कि ईश्वर के समर्पण किए हुए साधन रूप कर्मों द्वारा चित्त शुद्धि रूप सिद्धि को अथवा ज्ञानोत्पत्ति रूप सिद्धि को वह प्राप्त हो गए थे, या तो फिर उन्होंने कर्म करते हुए अपनी चित्त की शुद्धि को प्राप्त कर लिया था, और अथवा तो उन्होंने कर्म करते हुए ज्ञानोत्पत्ति रूप जो सिद्धि है उनको उन्होंने प्राप्त कर लिया था, या तो वह देह से अपनी आत्मा से पवित्र होकर भगवत चरण में निहित हो गए, भगवत चरण में प्रवृत्त हो गए, लीन हो गए, अर्थात ज्ञान की सिद्धि को प्राप्त कर उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से व्याख्या करनी चाहिए। अगर वह तत्ववेत्ता नहीं थे तो उन्होंने कर्म करते हुए शरीर की शुद्धि करके भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया, अथवा कर्म करते हुए उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और ज्ञान की सिद्धि करके उन्होंने भगवत चरण को भगवत की प्राप्ति कर ली। इस प्रकार से हमें यह बात देखनी चाहिए। ये इसी बात को बताते हैं, आगे देखते हैं, थोड़ा सा ही व्याख्यान है। एतम एव अर्थम एतम एव, यहाँ पर भी संधि नहीं है, एतम एव अर्थम बक्ष्यति भगवान सत्व शुद्धये कर्म कुर्वन्ति इति। यही बात है कि एतम एव, यही बात यही बात भगवान अर्थम व्यक्ष्यति। एतम एव अर्थम, यहाँ से एतम एव अर्थम, इसी बात को भगवान वक्ष्यति कहेंगे, क्या कि जो योगी लोग हैं, जनक आदि जैसे व्यक्ति सत्व शुद्धये कर्मम कुर्वन्ति इति, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आगे जिस प्रकार से वर्णन हुआ कि जनक आदि लोग हैं वह चित्त शुद्धि रूप को वह तत्वज्ञानी नहीं थे तो उन्होंने अपने चित्त की सिद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए वह अग्निहोत्र कर्म किया था। अगर वह तत्वज्ञानी नहीं थे तो उन्होंने ज्ञान की सिद्धि प्राप्ति के लिए उन्होंने यह कर्म किया था। तो यहाँ पर भगवान उसी बात की पुष्टि करते हैं कि सत्व शुद्धये कर्म कुर्वन्ति। अंतःकरण, सत्व मतलब अंतःकरण जो आपका है वह सात्विक है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार वह सात्विक रूप से है, वही चार अंतःकरण है। उनकी शुद्धि के लिए अगर आपका मन शुद्ध है, चित्त शुद्ध है, आपकी बुद्धि शुद्ध है और आपको अहंकार नहीं है, आपका जो अहंकार है वह शुद्ध है, भगवान के चरण में है, भगवान के प्रति है, तो वह आपका अंतःकरण शुद्ध है। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते रहे हम सभी लोग। हमको भगवान के अलावा कहीं पर भी मन नहीं लगाना है, यह पहला अंतर्गुण। फिर हमारा चित्त जो ध्यान है वो भी भगवान में लगाना है। हमारी जो बुद्धि है वो भी भगवान का गुणगान ही करेगी, वो भी भगवान की बातें ही करेंगी, वो भी भगवान के लिए ही प्रवृत्त होगी। और हमारा जो अहंकार है वो भी भगवान की भक्ति के लिए भगवान के चरणों में समर्पित होगा। यह चार अंतःकरण है और उनकी शुद्धि के लिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। यही बात भगवान बताते हैं आगे, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः तथा इति उक्त्वा सिद्धिं प्राप्तस्य च पुनः ज्ञाननिष्ठां वक्ष्यति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म इत्यादिना। आगे फिर से वही बात, तथा स्वकर्मणा तमप्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः इति उक्त्वा, ऐसा कहकर पुनः फिर सिद्धिं प्राप्तस्य, सिद्धि प्राप्त पुरुषों के लिए ज्ञान निष्ठा
वक्ष्यति। सिद्धि प्राप्त पुरुषों के लिए ज्ञान निष्ठा कहेंगे। कैसी ज्ञान निष्ठा? सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म इत्यादि ना। यहाँ से स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दन्ति मानवः। अपने कर्म को यथा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म को यथार्थ रूप से करके सिद्धिम मानवः सिद्धिम विन्दन्ति, मानव सिद्धि को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर विद धातु है, विद लभन्ते। मानवः, मानव लोग, मनुष्य लोग सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ व्याकरणात्मक अंश इस रूप से इसलिए हम लोग उनकी बात नहीं करते हैं क्योंकि कई लोग हैं जिनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है और उनको श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना है। अगर उनके लिए हम व्याकरण की बात करेंगे तो उनके लिए वह व्याख्यान थोड़ा सा प्रमाद रूप, हमारी तुच्छ भाषा में बोरिंग हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर व्याकरण की बात नहीं करते हैं और इस प्रकार से स्वकर्मणा, अपने कर्म को तमभ्यर्च्य, यथार्थ रूप से करते हुए, मानव, मनुष्य लोग सिद्धिम विन्दन्ति, सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कहकर इति युक्त्वा, ऐसा कर कहकर, पुनः ऐसा कहकर फिर सिद्धिम प्राप्तस्य, सिद्धि प्राप्त पुरुष के लिए ज्ञान निष्ठा व्यक्ष्यति, ज्ञान निष्ठा को कहेंगे। किस प्रकार कहेंगे? सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म, जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। यथा, जिस प्रकार से, यथा जिस 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 प्रकार से या जिन्होंने सिद्धिम प्राप्त, सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म प्राप्त, उन्होंने ब्रह्म को भी प्राप्त कर लिया है, उन्होंने ब्रह्म को जान लिया है इत्यादि ना, इत्यादि वचनों से ज्ञान निष्ठा कहेंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न थे कि जनकादि लोग, देखते हैं, जनकादि लोग जो तत्ववेता नहीं थे तो उन लोगों को चित्त शुद्धि रूपी, चित्त शुद्धि रूप सिद्धि को या फिर ज्ञान रूप, ज्ञानोत्पत्ति रूप सिद्धि को प्राप्त किए, ऐसा हमें मानना चाहिए। कर्म करते हुए उन्होंने चित्त शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त कर लिया, या तो फिर ज्ञानोत्पत्ति रूप सिद्धि को, ज्ञान की सिद्धि को उन्होंने प्राप्त कर लिया। चित्त की शुद्धि के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, उदाहरण देते हैं कि सत्व शुद्धये कर्म कुर्वन्ति, चित्त के शुद्ध के लिए कर्म करते रहे। और ज्ञान के लिए उन्होंने कहा कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दन्ति मानवः, अपने कर्म को यथार्थ रूप से करते हुए मानव सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। चित्त की सिद्धि के लिए कर्म करते रहिए और अपने कर्म को यथार्थ रूप से करते हुए मानव, मनुष्य सिद्धि को, पुरुष सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म, जो भी इंसान सिद्धि को प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति ब्रह्म कहलाता है। वही ब्रह्म को प्राप्त करने वाला या तो फिर ब्रह्म को जानने वाला है। उसी बात को हम लोग यहाँ से आगे, अब कुछ अंश ही बचे हैं, हम लोग को सिर्फ 2 ही लाइन देखनी है। तस्माद् गीतासु केवलाद् एव तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति ही न कर्म समुचितात् इति निश्चित अर्थः। तस्माद् गीतासु केवलाद्, यहाँ से देखते हैं, तस्माद् गीतासु केवलाद् एव तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति ही न कर्म समुचितात् इति निश्चित अर्थः। यहाँ से देखते हैं, तस्मात् सुतराम गीतासु, गीता शास्त्र में, तस्मात् सुतराम गीता शास्त्र में निश्चित अर्थ, निश्चित किया हुआ अर्थ यही है कि केवलात् एव तत्वज्ञानात्, केवल तत्वज्ञान से मोक्ष प्राप्ति ही न, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तत्वज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ से
केवलात् एव तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति ही, केवल तत्वज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति प्राप्ति हो जाती है, मुक्त हो जाता है व्यक्ति। न कर्म समुचिताद, कर्म सहित ज्ञान से नहीं। अर्थात इस गीता शास्त्र में का यही सार है कि व्यक्ति तत्व ज्ञान को जान ले। भगवान जिस रूप से इस सृष्टि का पालन करते हैं, जिस संकल्प से भगवान ने यह ब्रह्मांड सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि को तत्व ज्ञान है, जो भगवान का तत्व ज्ञान है, उनको आप जान लो, ब्रह्म ज्ञान जान लो। उनसे ही आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, मुक्ति मिल जाएगी। कर्म सहित ज्ञान से नहीं, कर्म करके ज्ञान से नहीं। क्योंकि जनक आदि लोग ज्ञानी भी थे, कर्म भी करते थे, लेकिन वह तत्ववेता थे, तत्वज्ञानी थे। और भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने उसी तत्व ज्ञान का वर्णन इस भाष्य के मंगलाचरण में किया था। नारायण परो व्यक्त अव्यक्तात् अंड संभवम अंडस्यांतस्तु इमे लोका सप्तद्वीपा च मेदिनी। जो ब्रह्मांड में अंडस्यांत, जो इस पृथ्वी में 14, इस ब्रह्मांड में 14 लोक है, 7 द्वीप है, वह भगवान की मूल प्रकृति से बने हुए हैं। और वह मूल प्रकृति से ऊपर भगवान है, अर्थात उस मूल प्रकृति से भी भगवान पर है। यही बात देखी थी, यही बात भगवान भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने भी अपने आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने भी अपने मंगलाचरण में बताई थी। तथा यहाँ से आगे यथा च अयम अर्थः तथा प्रकरणशो विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामि। यथा च अयम अर्थः, जैसा यह भगवान अभिप्राय है। यथा च जैसा, यथा च अयम अर्थ, जिस प्रकार से भगवान का जो भी अभिप्राय है, तथा च इस प्रकार से प्रकरण सो विभज्य, प्रकरण के अनुसार विभाग करके तत्र तत्र दर्शयिष्यामि, उस प्रकार से हम आगे दिखाएंगे, आगे उनकी बात चर्चा करेंगे। यहाँ पर भाष्य की समाप्ति होती है, इसलिए यह अंतिम वाक्य जैसा है कि जिस प्रकार से भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग की बात की, तत्व ज्ञान की बात की, और उनके लिए जो भी भगवान का अभिप्राय है, आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने इस भाष्य के प्रकरण में, जब से ये 5-6 पेज का भाष्य प्रारंभ हुआ है, तब से लेकर 2 बुद्धियों की बात की, सिद्धि किसको कहते हैं, योगी किनको कहते हैं, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, और बहुत सारी बातें की। तत्ववेता लोग कौन होते हैं, तत्ववेता तत्वज्ञानी लोगों की भी बातें की। उनका जो उन सब के तथ्यों का अभिप्राय जो है, जो भगवान अर्जुन को बताते हैं, उनका वैसा ही जिस प्रकार से आगे के प्रकरण में, अर्थात सांख्य योग से प्रारंभ करके अंतिम 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास, वहीं तक प्रकरण के अनुसार अलग अलग विभाग से, अलग अलग अध्याय के माध्यम से उन स्थान पर आगे दिखाएंगे, आगे हम बताएंगे। यही बात भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज बताते हैं। आगे यह जो लाइन है वह हम लोग कल से फिर से एक बार पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आज कुछ देख लेते हैं। तत्र एव धर्म सम्मूढ़ चेतसो महति शोक सागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम् अपश्यन् भगवान् वासुदेवः ततः अर्जुनम् उद्धारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह। आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह, यहीं पर बात है, बात में देख लेते हैं। तत्र एवं, इस प्रकार, धर्म सम्मूढ़ चेतस, धर्म के विषय में जिसका चित्त महति मोहित हो गया है, और जो
शोक सागरे निमग्नस्य, जो महान शोक सागर में डूबा 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 हुआ है, निमग्न हो गया है, ऐसा अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम अपश्यन्। अर्जुन क्या बिना आत्मज्ञान के उद्धार होना, अर्जुनस्य अर्जुन का अन्यत्र बिना आत्मज्ञानात् उद्धरणम, आत्मज्ञान से उद्धार होना, अपश्यन असंभव, भगवान देखकर भगवान वासुदेव अर्जुन का समझकर अब आत्मज्ञान के, अर्जुन का बिना आत्मज्ञान से उद्धार होना असंभव लगा जब भगवान को, तब समझकर उस भगवान वासुदेव ने ततः अर्जुनम, अर्जुन का उद्धारयिष्युः, उद्धारयिष्युः, उद्धार करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव, उद्धार करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव ने ततः आत्मज्ञानाय अवतारयन्, आत्मज्ञान की प्रस्तावना करते हुए, आत्मज्ञान को प्रदान करते हुए, आत्मज्ञान का ज्ञान देते हुए आह कहने लगे। वह भगवान ने कौन सी बात बताई, कौन सा आत्मज्ञान अब भगवान अर्जुन को बताने वाले हैं, उसी बात की हम चर्चा आगे के व्याख्यान में करेंगे। आगे के व्याख्यान में हम लोग दूसरे अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के सांख्य योग का अब भगवान निरूपण करेंगे। और दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है, प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग, अर्जुन को किस प्रकार से विषाद प्राप्त हो गया और उन विषाद का भगवान अलग अलग प्रकरण में इस प्रकार से उनका मोह, उनका विषाद विषाद किस प्रकार से त्याग करें करके उनको किस प्रकार से आत्मज्ञान देंगे, उनका हम अध्ययन आगे के प्रकरण में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमो नमः, राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। आप सभी लोग इस व्याख्यान श्रृंखला को सभी की ओर तक पहुंचाइए और सभी लोगों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। नमो नमः, राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश।